हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बी ट्रिपल ई ये सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप अभी यूनिट 1-2 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यूनिट 3 के ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस बताएंगे आंसर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर ये नोट्स में आपको बताएंगे। सेकंड है डिस्कस द मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट है इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आता है। उसके बाद डिफाइन एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब परमिटिव ससेबिलिटी मैग्नेटिक फोर्स। बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन कंफर्म आता है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और फिर प्राइडियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल आता है। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट एक न्यूमेरिकल आता है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट गिव सिमिलर एंड डिसिमिलर में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में होगा करंट फ्लो इन द सर्किट, इसमें फ्लक्स इज एज्यूम फ्लो। ये पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ये डिफरेंस में तो ये सिमिलरिटी और ये डिसिमिलरिटी है। डिफरेंस देख लीजिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है डिफरेंस। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये सब आपको डेफिनेशन आना चाहिए। ये सब पॉइंट आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ही लिखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर इज द स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट primary circuit to another electric circuit, the secondary circuit, which are not electrically converted the magnetic couple। ये ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा एक्सप्लेन करके। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। ये डायग्राम है। उसके बाद ट्रांसफार्मर इज बेस्ड, ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ और द म्यूचुअल इंडक्शन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ और म्यूचुअल इंडक्शन। के बाद ये सिंपल फॉर्म ट्रांसफार्मर इज शाउन इन द फिगर, ऐसे पॉइंट बना के लिख देंगे। इसमें पॉइंट 1 2 3 एक पॉइंट आप लिख देंगे। उसके बाद फिर ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसके बाद इन केस ऑफ N1 ग्रेटर होगा, N2 ग्रेटर होगा, ट्रांसफर या स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होगा। एंड N2 लेस होगा N1 से तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होगा। सो टर्न रेशियो ये डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी is called the transformation ratio of transformer represent by K। फिर ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। उसके बाद तो टू बी कंटिन्यू पार्ट्स इन आइडियल ट्रांसफार्मर वी हैव टू। उसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आई टू इक्वल टू I1 के, हेंस द करंट आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर रेशियो। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन ये होगा। उसके बाद ये सब इसमें मैक्स वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है। N1 has number of the turn in the primary winding, number of the turn in the secondary winding और फिर फ्लक्स पर टर्न इन पर ये आई। के बाद नेक्स्ट उसके बाद डायग्राम है, डायग्राम से देंगे। उसके बाद इक्वेशन बन हो जाएगा। इक्वेशन EMF इक्वेशन, सो द इंड्यूस ऑफ फ्लक्स ऑफ द 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF ये होगा। उसके बाद सिमिलर और इक्वेशन 3 इक्वेशन वी गेट। फिर नेक्स्ट ये फॉर्मूला आएगा। उसके बाद the above equation is called the turn ratio, where noun is the transformer ratio। इक्वेशन 8 और 9 we can retain the sound below relation। और वीडियो जल्दी बना रहे हैं इसलिए आप ये आंसर अपने वीडियो पॉज लिख सकते हैं। एक इसका कंस्ट्रक्शन होगा। ट्रांसफार्मर mainly consist of the two winding and laminated core in the insulation
The winding connected to the supply is called the primary winding and the winding connected, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसका आंसर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रांसफार्मर का। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर को ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप। ये दोनों कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है आप देख सकते हैं प्राइमरी। ये दोनों डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद इसमें कंपेरिजन डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लीजिए। उसके बाद फिर इसमें कोर आर आइदर सर्कुलर, इसमें कोर इज आइदर रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, स्पाइरल। ये दोनों कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दोनों डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद फिर आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर ये डायग्राम है। आइडियल आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें 100% एफिशिएंट होता है, नॉट 100% एफिशिएंट। देयर आर द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉसेस और प्रेजेंट, नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, देयर इज द लीकेज ऑफ फ्लक्स। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज में डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर होता है लोड ऑपरेशन in the load test of the transformer secondary winding the transformer is kept। ये डायग्राम का फिर डायग्राम। उसके बाद फिर इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन है तो एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसका वर्किंग कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसमें फेजर डायग्राम है, डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद पॉइंट में E1 E2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, EMF V1 प्राइमरी सप्लाई है, ये सब। उसके बाद फ्रॉम फेजर डायग्राम वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग IW इक्वल टू I नॉट cos फाई। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर वन द लोड, ट्रांसफॉर्मर वन द लोड, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ वाइंडिंग रेसिस्टेंस एंड लीकेज रेसिस्टेंस। the various of R1 and R2 case in the voltage group so E1। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 3 टाइप ऑफ फेजर डायग्राम है। पहला फेज डायग्राम हो विथ रेसिस्टेंस लोड, रेसिस्टेंस लोड विथ RL लोड और RC लोड। द अप्लाई V1। नेक्स्ट स्लाइड लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। In the transformer there are the several types of the losses that occur during its operation। लॉस इन द ट्रांसफार्मर, इसमें पहला कोर लॉसेस जो आयरन लॉसेस होता है इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट एडी करंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मिनिमाइजेशन कोर लॉसेस, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है कॉपर लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस, इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को। उसके बाद थर्ड है स्टे लॉसेस, थर्ड पॉइंट है स्टे लॉसेस और स्टे लॉसेस ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद फोर्थ है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ये टाइप्स ऑफ लॉसेस ट्रांसफार्मर है, ये सब लॉसेस आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन क्या है ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द सेकेंडरी साइड। उसके बाद फिर इसमें सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, ये डायग्राम है। इसमें टेस्ट ऑफ द 1 ट्रांसफार्मर, तो 1 फेज ट्रांसफार्मर है ये। इसमें डेफिनेशन पहले लिखेंगे इसका। फिर फर्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट में होता है, ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है ये पॉइंट आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये सेलेक्ट, ये आपको यूनिट 3 जल्दी बता रहे क्योंकि यूनिट 4 और 5 भी अपलोड करना है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको नोट्स बता दे रहे हैं बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। वही सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा और आंसर आपको मेरे चैनल आपको वो मिल जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एसटी टेस्ट, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन देखेंगे, उसका डायग्राम है। उसके बाद इसमें ये डेफिनेशन W/I² रिक्वायर्ड ये है। इसके बाद इक्विवेलेंट रिलेशन, आप ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। और इसमें ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके इम्पोर्टेंट ऑफ टेस्ट एफिशिएंसी। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, आप ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से
और इसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सर्च करके लिख लीजिएगा। और फिर इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आता है हर बार, चाहे उसमें लॉसेस आ जाए या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का न्यूमेरिकल वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 वो वीडियो अपलोड कर देंगे। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट देखिए। उसके बाद आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करके उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूनिट 1 से न्यूमेरिकल आता है, यूनिट 2 से न्यूमेरिकल आता है, यूनिट 3 से न्यूमेरिकल आता है, और यूनिट 4 से कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, और यूनिट 5 से इसमें थ्योरी क्वेश्चन आता है। वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।